नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। रात के 8 बज चुके हैं। अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और तमाम दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी का भव्य नजारा भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए, ऐसी ही अच्छी खबर सच्ची खबर हम हर रोज रात को 8 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। तो कार्यक्रम में सबसे पहले नजर उन बड़ी खबरों पर जिन पर आज हमारा फोकस रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक नाम के एयरफोर्स एक्सरसाइज के दौरान आसमान में याराना दिखाई दिया। फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट और स्पेस फोर्स की मदद से भारत के सुखोई 30 में ईंधन भरा गया। पूरी खबर आपको बताएंगे। जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले दही हांडी उत्सव को महाराष्ट्र सरकार ने खेल का दर्जा दे दिया है। त्योहार पर गोविंदाओं को शिंदे सरकार ने और क्या खास तोहफा दिया, ये विस्तार से आज आपको बताएंगे। आज कान्हा भी आ रहे हैं, इसलिए लड्डू गोपाल को भोग लगाने का मौका ना छोड़ें, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि भव्य नजारा आपके सामने होगा। अब बारी बारी से उन अहम खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे जिन पर आज हम फोकस कर रहे हैं। रूस, चीन और अमेरिका के बीच जारी तनातनी से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन पिछले 6 महीने से युद्ध लड़ रहे हैं। चीन और ताइवान के बीच भी जंग जैसे हालात बने हुए हैं। भारत चीन सीमा शांत जरूर है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में पिच ब्लैक 2022 के नाम से एक बड़े युद्धाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 17 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास में शामिल देशों ने साफ किया है कि इस ड्रिल का चीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस पर सबकी नजर है। नीले आसमान में हवा में रिफ्यूलिंग करते ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल सबसे घातक सुखोई 30 MKI हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में चल रही एयरफोर्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान ही फाइटर जेट में ईंधन भरने की जरूरत पड़ी तो फ्रांस की वायुसेना से संपर्क किया गया। इससे जुड़ा जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें दोनों फाइटर जेट पायलट सुखोई के विंग से जुड़े फ्यूल पाइप से जेट कनेक्ट करते दिखाई दिए। इसके बाद दोनों जेट में ईंधन भरा गया। इस सपोर्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांसीसी एयरफोर्स और स्पेस फोर्स यूनिट का ट्वीट कर आभार जताया। भारत की तरफ से सुखोई 30 को भेजा गया है, साथ साथ हवा में ईंधन भरने वाले विमानों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो अलग अलग देशों के साथ इसमें प्रैक्टिस करने से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक देशों को मजबूती मिली। इसी आधार पर इस प्रकार के युद्धाभ्यास को जो है वो आगे बढ़ाया गया है और ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि इस प्रकार के युद्धाभ्यास आने वाले सालों में भी होते रहेंगे, यानी कि हर साल इस प्रकार की प्रैक्टिस होती रहेगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया और भारत समेत करीब 17 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में 6 सितंबर तक चलने वाली इस एयरफोर्स एक्सरसाइज में भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 17 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनके 2500 जवान और 100 लड़ाकू विमान अलग अलग तरह के मिशन में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में हर 2 साल में पिच ब्लैक नाम से ये ड्रिल होती है, जिसका मकसद अपनी तैयारियों को परखना होता है। लेकिन इस बार दक्षिण चीन सागर के पास चीन जिस तरह से ताइवान को घेर कर युद्धाभ्यास कर रहा है, ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इस पिच ब्लैक 2022 एक्सरसाइज पर टिकी हुई हैं। क्योंकि इस युद्धाभ्यास को सीधे तौर पर चीन के खिलाफ अमेरिका के सहयोगी देशों की सैन्य तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस एक्सरसाइज में शामिल देश साफ कर चुके हैं कि इस ड्रिल का चीन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप देखो ये जो एक्सरसाइज है, वैसे तो ये है कि इंटरऑपरेबिलिटी देखना। पिछली बार जब हमने 2018 में भाग लिया था तो हमने 4 सुखोई 30 MKI भेजे थे और एक C-17 ग्लोबमास्टर और C-130 हरकुलिस भेजा था।
कोरोना महामारी की वजह से ये अभ्यास 4 साल के बाद हो रहा है, जो एशिया के आसमान में अंजाम दिया जा रहा है, यानी यूरोप से लेकर एशिया तक सैनिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करीब 1.5 महीने बाद यानी 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 4 दिन पहले ही देश ने अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। आजादी के 7 दशक से ज्यादा वक्त में भारतीय वायुसेना ने जिस तरह अपनी ताकत को बढ़ाया है, वो सराहनीय है। रक्षा क्षेत्र में बढ़त बनाने के लिए जिस तरह से दूसरे देशों से सैन्य उपकरणों की खरीद और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए नए नए अनुसंधान किए गए, उसका फायदा देश की सेना के तीनों अंगों को पहुंचा है और इसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की इसी कवायद की वजह से भारतीय वायुसेना की क्षमता भी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी कर रही है, जिसकी वजह से उसे दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना का दर्जा मिला हुआ है। आज इंडियन एयरफोर्स के पास 1820 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें देश की सीमाओं की रक्षा और दुश्मनों पर वक्त रहते पलटवार के लिए मिराज 2000, तेजस LCA, राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। हर 2 साल होने पर पिच ब्लैक नाम के युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से कई विमान भेजे गए हैं। इनमें इल्यूशन II-78 टैंकर, लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान, बोइंग C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 4 मल्टीरोल फाइटर सुखोई 30 MKI शामिल हैं। हालांकि हम आज सिर्फ दमदार सुखोई 30 MKI की ही खासियत के बारे में जानेंगे। रूस में बनने वाले सुखोई 30 लड़ाकू विमान इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के सबसे घातक विमानों में से एक है। अब इसकी वजह भी विस्तार से जान लीजिए। ट्विन सीटर फाइटर जेट सुखोई 30 mm GSH गन से लैस है। डबल इंजन लगे होने की वजह से ये लड़ाकू विमान ज्यादा सुरक्षित हैं। इमरजेंसी के हालात में पायलट को भी बड़ी मदद मिलती है। युद्ध के हालात में ये घातक लड़ाकू विमान 8 टन यानी 8000 किलो तक गोला बारूद के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इस फाइटर जेट में सेमी एक्टिव रडार वाले मीडियम रेंज के एयर टू एयर मिसाइल और क्लोज रेंज मिसाइल के साथ उड़ान भरने की भी क्षमता है। इसकी अधिकतम स्पीड करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सुखोई 30 MKI एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास के दौरान हम ये देख ही चुके हैं कि उड़ान के दौरान इस लड़ाकू विमान में फ्यूल यानी ईंधन भरा जा सकता है। रूस के सहयोग से भारत में ही अब सुखोई 30 का निर्माण हो रहा है। इसे बनाने के लिए भारत और रूस के बीच साल 2000 में समझौता हुआ था। 2002 में भारत को पहला सुखोई 30 मिला था। देश में ही अब इसके बनने की वजह से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस वक्त भारत के पास 200 से ज्यादा सुखोई 30 MKI विमान है। तेज गति, शानदार मारक क्षमता, रडार में न पकड़ आने की काबिलियत और हथियारों को ले जाने की क्षमता की वजह से सुखोई 30 भारतीय वायुसेना के सबसे अहम लड़ाकू विमानों में से एक बन चुके हैं। सुखोई 30 की वजह से हमारे दुश्मनों को भारतीय वायुसेना और देश की सैन्य ताकत का अंदाजा लग चुका है। 19 अप्रैल को ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। सुखोई की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। ब्रह्मोस मिसाइल का टारगेट भारतीय नौसेना का एक खराब जहाज था, जिस पर उसने सीधा प्रहार किया था। और रुख करते हैं अगली खबर का। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन की, जिसके तहत गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पाइप के जरिए हर घर तक पानी पहुंचने लगा है। गोवा सरकार ने 378 गांवों को हर घर जल घोषित किया है, यानी यहां हर घर तक शुद्ध पीने का पानी पहुंच चुका है। हर घर जल उत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए राज्य सरकार की तारीफ की और उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस फहरिस्त में कुछ और राज्य शामिल होंगे।
आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान आपने अभी सुना, वो जल जीवन मिशन की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यानी देश के 10 करोड़ परिवारों को अब पीने का शुद्ध पानी पाइप के जरिए मिल रहा है। जिस कार्यक्रम में पीएम ने इस बात की जानकारी दी, वो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उत्सव कार्यक्रम से जुड़ा है। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ग्रामीण इलाकों में 100% पाइप से पानी पहुंचाने की उपलब्धि हासिल की है। मौका खास था, इसलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अमृत काल में देश जिन लक्ष्यों पर काम कर रहा है, उससे जुड़े 3 अहम पड़ाव पार कर लिए हैं, जिनमें 10 करोड़ परिवारों को पाइप से स्वच्छ पानी पहुंचाना भी शामिल है। आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। साथियों, देश ने और विशेषकर गोवा ने आज एक उपलब्धि हासिल की है। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में हर घर जल पहुंचाने की घोषणा की थी, जिसके लिए केंद्र 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से रुकावटें आईं, लेकिन इसके बावजूद इस अभियान की रफ्तार कम नहीं हुई और आज देश की एक बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी घर बैठे मिल रहा है। गोवा के अलावा दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस फहरिस्त में कुछ राज्य जुड़ने वाले हैं। आपने जिस प्रकार हर घर जल मिशन को आगे बढ़ाया है, वह पूरे देश को प्रेरित करने वाला है। मुझे खुशी है कि आने वाले महीनों में कई और राज्य इस सूची में जुड़ने वाले हैं। हर साल गर्मी के मौसम में देश के कई राज्यों में लोगों को पीने के पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है। ऐसे में मोदी सरकार की योजना के तहत 2024 तक सभी घर तक पानी की पाइपलाइन और नल से पानी पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी तंत्र दिन रात जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रुक करते अगली खबर का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली दही हांडी प्रतियोगिता को लेकर शिंदे सरकार ने बड़ी घोषणा की है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स माना जाएगा और इसमें हिस्सा लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा अगर कोई हादसा होता है। जानकारी के मुताबिक इसे अमल में लाने के लिए जल्द ही इसके लिए नियम बनाए जाएंगे और प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा, जो केवल जन्माष्टमी के मौके पर ही नहीं बल्कि साल भर आयोजित की जाएगी। वैसे तो जन्माष्टमी के मौके पर पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है और इस प्रतियोगिता को जीतने वाले गोविंदाओं को आयोजक पुरस्कार भी देते हैं। लेकिन इस बार इन गोविंदाओं को सबसे बड़ा इनाम दिया है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने, जिन्होंने दही हांडी प्रतियोगिता को खेल का दर्जा देने का ऐलान किया है।
मुंबई समेत महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से दही हांडी का पर्व पिछले 2.5 साल बाद मनाया जा रहा है। ऐसे में अब दही हांडी को एडवेंचरस स्पोर्ट्स में भी शामिल कर लिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। वहीं किस तरीके से लोग खुशियां मना रहे हैं, आप देखिए ढोल ताशों के साथ जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है दही हांडी को। वहीं गोविंदा लोग जो है वो भी बेहद ज्यादा खुश दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री के ऐलान के मुताबिक दही हांडी में शामिल होने वाले गोविंदाओं को सरकार की ओर से दी जाने वाली योजनाओं का लाभ मिलेगा और उन्हें राज्य सरकार की नौकरी में 5% आरक्षण के साथ साथ बीमा और क्लेम की भी सुविधा दी जाएगी। इतना ही नहीं, दही हांडी फोड़ते समय अगर किसी तरह का कोई हादसा हो जाता है या फिर किसी गोविंदा की मौत हो जाती है तो उस गोविंदा के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से जख्मी होने वाले गोविंदाओं को 7.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी गोविंदा के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, ये भी बताइए, गोविंदाओं के लिए तो आपने एक बड़ी बात कह दी सर, एडवेंचर स्पोर्ट में उनको इंक्लूड कर दिया। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम लोगों ने उसको इंक्लूड किया है। हाँ। इंश्योरेंस का कवर भी उनको दिया है 10 लाख का, ताकि उनको उनके सेफ्टी के लिए। बताया जा रहा है कि प्रो कबड्डी की तरह जल्द ही नियम बनाकर राज्य में ये प्रतियोगिता शुरू की जाएगी, जो केवल जन्माष्टमी के मौके पर ही नहीं बल्कि साल भर आयोजित की जाएगी। इस बात से दही हांडी में भाग लेने वाले गोविंदा बेहद खुश हैं। अभी शिंदे साहब आके, नवी सरकार आके इन्होंने पाबंदी हटा दी है और कितना भी तरह बहुत मजा आ रहा है। 3 साल में मजा नहीं था, इस साल बहुत मजा आ रहा है। खेल तरीके से बोला गया है, खेल है खेल। अब तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दही हांडी को एक खेल का दर्जा मिला है। हांडी खेल का ही दर्जा है, मजा है, सब मस्ती से कर रहे हैं, सब आनंद है, सबको खुशी है। कोरोना काल से पहले महाराष्ट्र में दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन बड़े स्तर पर होता था, लेकिन कोरोना वायरस के आने के बाद इसमें कई तरह की रोक लग गई और अब 2 साल बाद ये दही हांडी उत्सव बिना किसी पाबंदी के हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस सौगात के जरिए इन गोविंदाओं की खुशी को दोगुना कर दिया है। मुंबई से पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के लिए दही हांडी की क्या अहमियत है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी के उत्सव को पश्चिमी भारत के इस राज्य में हर साल बड़े पैमाने पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से दही हांडी का आयोजन उतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाया जितना कोरोना काल से पहले होता था। कोविड संक्रमण पर रोकथाम के लिए इसके आयोजन को लेकर कई तरह के नियम बना दिए गए थे। दही हांडी के उत्सव को मनाने के पुराने तौर तरीकों पर रोक लग गई थी। हालांकि कोरोना वायरस के कमजोर पड़ने की वजह से इस बार बिना किसी पाबंदी के इसका आयोजन हो रहा है। ज्यादातर जगह आज दिन भर गोविंदाओं की टोली गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूमती रही। कई जगह हवा में लटकी मटकी को तोड़ने की परंपरा पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र, खासकर मुंबई के कई इलाकों में पहले मटकी तोड़ने वाली टीम को विजेता भी घोषित किया जा चुका है। उनको पुरस्कार भी मिल चुका है। हालांकि पिछले साल तक कोविड महामारी की वजह से गोविंदाओं को उत्सव का ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था। इतिहासकारों और शास्त्रों के मुताबिक भगवान कृष्ण के बाल रूप को मक्खन, दूध और दही बेहद पसंद थे, जिसे वो अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ मिलकर पहले चुराते थे, फिर बड़े चाव से मिलकर बांटकर खाते थे। भगवान कृष्ण की इसी आदत की वजह से लोग उन्हें माखन चोर के नाम से भी पुकारने लगे। यही वजह रही कि भगवान कृष्ण से मक्खन, दूध और दही को बचाने के लिए हांडी को रस्सी के जरिए ऊंचाई पर टांगने का चलन शुरू हो गया। इतिहासकारों और शास्त्रों के मुताबिक फिर भगवान कृष्ण भी अपने दोस्तों के साथ पिरामिड बनाकर मक्खन, दूध या दही से भरी हांडी तक पहुंच जाते और उसे फोड़ डालते। फिर हांडी से नीचे गिरे दूध, माखन और दही को दोस्तों के साथ मिलकर खा लिया करते थे। कहते हैं इसी घटना की वजह से दही हांडी के उत्सव को मनाने का चलन शुरू हुआ। यह भी कहा जाता है कि साल 1907 में नवी मुंबई के घणसोली गांव में ही परंपरा की शुरुआत हुई। यानी पिछले 115 साल से दही हांडी उत्सव मनाने का चलन जारी है और देखते ही देखते दही हांडी की परंपरा नवी मुंबई से निकलकर पूरे महाराष्ट्र तक में पहुंच गई।
अब तो महाराष्ट्र के अलावा गुजरात समेत कई और राज्यों में भी इसका आयोजन देखा जा सकता है। आपको बता दें कि सरकारों की तरफ से कुछ नियम भी इसके लिए बनाए गए हैं, जिसमें बिना स्थानीय प्रशासन की मंजूरी के आयोजन संभव नहीं है। इसके अलावा गोविंदाओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी कार्यक्रम करने वाली संस्थाओं या संगठन या टोलियों पर होती है। मानव पिरामिड बनाने से पहले गोविंदाओं के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी मानना होता है जिसमें दही हांडी उत्सव में दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 18 साल से कम के बच्चों के दही हांडी फोड़ने के लिए मानव पिरामिड शामिल होने की इजाजत भी नहीं है। तो ये तमाम वो नियम कायदे हैं जिनका ध्यान दही हांडी खेलते वक्त रखना पड़ता है और अब तो इसे खेल का दर्जा मिल गया है। ऐसे में और भी अच्छे तरीके से इस दिशा में कदम बढ़ेंगे। और अब बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा उल्लास चारों तरफ नजर आ रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़ी 6 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। इनमें पहली 3 तस्वीरें भगवान कृष्ण के धाम की हैं। पहले बात मथुरा की, जहां जन्माष्टमी के खास मौके पर भगवान कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया गया और मंदिरों को भी खास तरीके से फूलों से सजाया गया। देश के कोने कोने से लोग दर्शन के लिए मथुरा पहुंचे हैं। हर साल पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारी पाबंदियों का सामना लोगों को करना पड़ा और इस वजह से अपने आराध्य और खुद के बीच वो दूरी महसूस कर रहे थे। दूसरी तस्वीर द्वारिका की है। वहां द्वारिकाधीश मंदिर में कृष्ण की मूर्ति का सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद महाआरती की गई। और तीसरी तस्वीर बद्रीनाथ धाम की है। वहां भी जन्मोत्सव के इस खास मौके पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई कृष्ण की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। आरती के बाद वहां आए भक्तों ने श्री कृष्ण के भजनों पर पारंपरिक डांस किया। तो वहीं चौथी तस्वीर केदार घाटी की है, जहां भगवान श्री कृष्ण की भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें साधु संतों के साथ आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केदार मंदिर की परिक्रमा के बाद भगवान कृष्ण ने भक्तों को दर्शन दिए। इस मौके पर पूरी केदार घाटी श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठी। 5वीं और 6ठी तस्वीर कोलकाता और दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की है। दोनों ही जगहों पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिला और क्या पुरुष, हर कोई कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ दिखाई दिया। मंदिरों की फूलों और तरह तरह की रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई है, जो देखते ही बन रही थी। तो ये भव्य तस्वीरें अभी आपने अलग अलग जगहों की देखी और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे थे कि कैसी रौनक जन्माष्टमी के मौके पर दिखाई दे रही है। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ रहेंगे 2 अलग अलग जगहों की दिव्यता और भव्यता दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं लखनऊ का रुख कर लेता हूं। वहां पर हमारी संवाददाता शिल्पी सेन मौजूद हैं। सुबह से ही तस्वीरें भेज रही हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स भेज रही हैं जो वहां की रौनक को बता रही है, दिखा रही है। शिल्पी, अब तो समय करीब आ रहा है, कान्हा आने वाले हैं, जन्म बस होने वाला है, कुछ घंटे का इंतजार है। कैसा माहौल वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, जब इंतजार की घड़ी बिल्कुल पास आ जाती है, मंजिल बिल्कुल करीब आ जाती है, तो जैसा लगता है वैसे ही लगता है, क्योंकि कान्हा के लिए, कान्हा के जन्म का अब तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीछे राधा कृष्ण की जो प्रतिमा है वो है, जिसका बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया है। और इसके अलावा जो यहाँ उल्लास का माहौल है वो तो है ही, क्योंकि सबसे बड़ी बात कृष्ण के जन्म में कृष्ण के जो भक्त हैं उनका उल्लास होता है। तो पूछते हैं, थोड़ा तेज बोलिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर कीर्तन यहाँ पर चल रहा है, तो इसलिए कैसा उल्लास है। हम देख रहे हैं तब से आपने बहुत खूबसूरत तरीके से आप तैयार हुई है, लगातार आप डांस कर रही है कीर्तन पर। पहले तो राधे कृष्णा, आज बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है। हमारे लिए तो एक त्योहार की तरह ही होता है और इस वजह से आज हम इतने अच्छे से बन के आए क्योंकि हमारे कन्हैया का बर्थडे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत
अच्छा लग रहा है, कान्हा आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पर जिस तरह से ये नृत्य है, जिस तरह से भाव विभोर होकर के यहाँ पर नृत्य कर रही है महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब। तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि कितना आप तैयार होकर के आएंगे? आज एक उत्सव ही है, कान्हा का जन्म होने वाला है, तो अब लग रहा है कि इंतजार अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जल्दी होना चाहिए। अब लग रहा है इंतजार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जल्दी होना चाहिए। कुछ नहीं है, तो आप जो जिस तरह से आप सेलिब्रेट कर रही हैं वो उसमें आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तो उल्लास है यहाँ पर, उमंग है, और इसीलिए ये जो कृष्ण भक्त हैं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ जहाँ कृष्ण की भक्ति, जहाँ जहाँ कृष्ण के जो मानने वाले हैं, वहाँ पर कृष्ण के जन्म पर सबसे ज्यादा उल्लास होता है, सबसे ज्यादा उमंग वहाँ पर होती है। और यहाँ पर लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में भी इस समय कीर्तन चल रहा है सुबह से ही, लेकिन अभी सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर हमको उल्लास में दिखेंगे, क्योंकि यहाँ अब वो घड़ी पास आने वाली है, कान्हा का जन्म होने वाला है। और ऐसे में गीत, संगीत, नृत्य का माहौल तो है ही, बहुत सारे लोग तैयार होकर के यहाँ आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कान्हा का रूप, कान्हा का वेश बना करके यहाँ आए हैं। जो लड़कियां हैं वो राधा रानी बन करके आई हैं, और यहाँ पर वो नृत्य और गीत संगीत पूरी तरह से शिल्पी आपके पास लौटेंगे। लोगों से जरूर बात जी शिल्पी आपके पास लौटेंगे, आप जरूर बात कीजिएगा, आपके पास लौटेंगे। और जब बात कृष्ण जन्मोत्सव की होती है तो यात्रा ये मथुरा जाए बगैर अधूरी रह जाती है। संजय शर्मा वहां पर मौजूद हैं। संजय, राधे राधे, यही गूंज इस समय सुनाई दे रही है मथुरा में? जय जय श्री राधे, बिल्कुल यही गूंज, और आज उस गूंज में थोड़े से पंख लग गए हैं। उसमें ये कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं। कल इनकी गूंज और तेज हो जाएगी, चरम और परम पर पहुंच जाएगी। मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां से कुछ मीटर की दूरी पर कंस का वो ऐतिहासिक कारागार है, वो पौराणिक कारागार है, जहां एक इतिहासकारों की ओर से लगाए गए अनुमान के मुताबिक, अनुमान ही लगा सकते हैं कृष्ण के बारे में, कोई पूरे दावे के साथ क्या कह सकता है, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान ये लगाया गया कि 5252 साल पहले, 5252 ईयर्स अगो, भगवान कृष्ण ने यहाँ अवतार लिया था। आज ही की वो रात थी, दिन में हमने यमुना मैया के दर्शन किए। यमुना आज भी वैसे ही उफनी हुई है। दोपहर बाद शाम को यहाँ पर भयानक बारिश हुई, बारिश के साथ उधर सूरज भी निकला हुआ है, इधर बारिश भी हो रही है। कान्हा के जीवन को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है कि एक तरफ सूरज की चुभने वाली धूप है, दूसरी तरफ गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो रही है, बादल चमक रहे हैं। यानी वही दशा जो भाद्रपद की अष्टमी को 5252 साल पहले दशा थी। कृष्ण की बात करें तो कृष्ण अष्टमी, कृष्ण हमेशा केंद्र में रहने वाले हैं, जीवन के केंद्र में, दुनिया के केंद्र में, रास के केंद्र में, युद्ध के केंद्र में, शांति के केंद्र में। संजय, आप अपनी बात जारी रखिएगा, तो उसके भी केंद्र में आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो जन्मस्थान मंदिर है, अगर इसकी भव्य तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचाई तो फिर ये यात्रा अधूरी है। कृष्ण की बात तो हम कर ही रहे हैं, आप अपनी बात जारी रखिए और कैमरामैन को कहिए थोड़ा सा पैन करके दिखाएं, तस्वीरों को भी दिखाएं। मदन जी, ज्यादा आवश्यक है कि हम वो दृश्य भी लोगों को दिखाएं और पीछे से ऑडियो विजुअल शो चले, ताकि लोग देखकर भी तृप्त हो सके और सुनकर कान तृप्त हो सके, वरना उनकी कान और आंखों के बीच झगड़ा हो सकता है कि तुमने जो बोला वो तो हमने देखा ही नहीं, और आंखें कहेंगी जो हमने देखा वो हमने सुना ही नहीं। तो ऐसा कि आप वहां दिखाएं दर्शकों के बीच कि वहां पर श्रद्धालुओं के बीच यहां जोश और उत्साह देखते बनता है। सुबह से हमने तांता टूटता हुआ नहीं देखा, लगातार भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं। आगे जालीदार पर्दा लगा है और उस पर्दे के साथ साथ जैसे ही आरती का समय होगा पर्दा हटेगा, और पर्दा हटने के साथ ही यहां आरती, भोग और पूजन शुरू होगा। जैसे ही रात के 11:30 बजेंगे, गर्भ पूजा, नवग्रह पूजा और शांति पूजा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान चलेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 1008
कमल के फूलों से भगवान की अर्चना की जाएगी, जिसे सहस्त्रार्चन बोलते हैं। और उसके बाद ये जो सामने मंच लगा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर गौमुखी में भगवान चांदी के रजत कमल से प्रकट होंगे और उसके बाद ही उस प्राकट्य के बाद यहाँ उनका अभिषेक किया जाएगा, जन्म अभिषेक किया जाएगा, जिसमें 5 अमृत, जो इस दुनिया के 5 अमृत हैं, इस जगत के 5 अमृत हैं, दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, इससे उनका अभिषेक कराया जाएगा। फिर अभिषेक के बाद जल स्नान और उसके बाद नया श्रृंगार करके लाला कन्हैया को झूले में झुलाया जाएगा और उसके बाद श्रृंगार आरती के बाद दर्शन अगले दिन के लिए बंद हो जाएंगे। अगले दिन दधी कांदो यानी नंद उत्सव होगा, जिसमें मिठाइयां, खिलौने, प्रसाद ऐसे लोगों के बीच लुटाया जाता है, आनंद प्रकट किया जाता है। जी संजय जी, आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से हम रुख करेंगे लखनऊ का। बारी बारी से दोनों ही जगह की ये भव्य दिव्य तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। ये जो हर्षोल्लास इस समय कृष्ण के भक्तों में दिखाई दे रहा है, जो नाचते गाते भक्त अपने अपने नाच गायन के जरिए प्रकट कर रहे हैं। हम सीधे शिल्पी का रुख करेंगे। शिल्पी, 2 साल बाद, पूरे 2 साल बाद ये मौका आया है जब कृष्ण और उनके भक्तों के बीच तमाम दीवारें टूट गई हैं, तमाम दीवारें गिर गई हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई भय नहीं है। और वैसे भी कृष्ण की भक्ति तो भयमुक्त करती ही है। लोगों का क्या कहना है इस बार, ये पाबंदियां हटने के बाद कैसा वो महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पाबंदियां हट गई हैं और जैसा आपने कहा, कृष्ण की भक्ति भयमुक्त करती है, कृष्ण की भक्ति मैत्री का संदेश देती है, कृष्ण की भक्ति उल्लास का संदेश देती है। तो यहाँ मैत्री भी है, उल्लास भी है, लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ आए हैं। जरूर आपका जो सवाल है वो हम जानना चाहेंगे। ये बताइए, कोविड के 2 साल में बहुत पाबंदियां रही, लेकिन अब पाबंदी हट गई है, तो कितना खुश है इस बार? लग रहा बहुत बहुत ज्यादा खुश है हम लोग, मान लीजिए आप। आप, हम देख रहे थे इतना डांस कर रही हैं आप, इतना शामिल है। कान्हा के वचन में एकदम मगन है सब लोग, कान्हा की भक्ति में मगन है। आप बताइए, 2 साल तो आ नहीं पाई होंगी, लेकिन अब कितना खुश हैं? सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप बताइए कि जय श्री कृष्ण, कितनी खुशी है, क्योंकि 2 साल आपको कितनी कमी महसूस हुई थी इस उल्लास की? बहुत ज्यादा, बहुत, और खुशी मिल रही है कि ऐसा पर्व हमारे यहाँ इंडिया में आता रहे हमेशा। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि ये जो उल्लास का माहौल है, हालांकि यहाँ पर अभी और ज्यादा यहाँ पर कीर्तन होगा, क्योंकि ऐसा 12 बजे जो यहाँ का आरती का, जब कृष्ण जन्म होता है, जो यहाँ पर रूपरेखा बनाई गई है, कार्यक्रम तैयार किया गया, उसमें यह है कि 12 बजे ऐसी भव्य आरती होगी जिसमें सभी भक्त शामिल हो सकेंगे। इस्कॉन मंदिर की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है कृष्ण की पूजा की, और जो प्रतिमा होती है वो भी विशिष्ट होती है। तो यहाँ राधा कृष्ण मैत्री का संदेश देते, उल्लास का संदेश देते, और कृष्ण जैसे कहा ही गया है कि भयमुक्त तो करते ही हैं, राह दिखाते हैं, जगत गुरु हैं। ऐसे में उनके जन्म के लिए हम कुछ जरूर, महिलाओं से तो हमने बात की। जी शिल्पी हमें लगातार तस्वीरें दिखानी है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखानी है। फिलहाल ये दिव्य दृश्य दिखाने के लिए लखनऊ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सीधे एक बार फिर से रुख करेंगे मथुरा का, कृष्ण का जन्म स्थान, और वहां पर भव्य तैयारियां और दिव्य तस्वीरें लगातार संजय हमारे संवाददाता वहां से दिखा रहे हैं। संजय, आज आपने कुछ तस्वीरें भेजी थी, वो तस्वीरें भी बड़ी मनमोहक थी। एक तरफ धूप और उस धूप के बीच बरसात, और कृष्ण तो कहते ही हैं वो कृष्ण है इसलिए चमत्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं इसलिए कृष्ण नहीं है। ये बात आज सही साबित। मेरा ऐसा मानना है कि कृष्ण ने बताया कि दुनिया में चमत्कार कुछ नहीं है। अगर आप पूरे उद्दाम वेग के साथ, पूरी जबरदस्त भावना के साथ और पूरे डेडिकेशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके साथ कोई भी काम करते हैं तो पूरी दुनिया आपके उस काम की सिद्धि में लग जाती है। कृष्ण ने पूरे जोर के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ जो भी काम किए हैं उसमें कामयाबी पाई। इसलिए कृष्ण का कहना है चमत्कार कुछ नहीं होता, सब सिर्फ अपने बाजुओं पर भरोसा, अपने दिमाग को सही ढंग से समायोजित करना। अगर विचारों को समायोजित कर लिया तभी जीवन की बांसुरी बजती है। कृष्ण की बांसुरी में 6 छिद्र हैं, जिनमें कहते हैं कि 5 इंद्रियां हैं और 6ठा मन है। इंद्रियों को अगर आपको प्राणवायु से उनको नियंत्रित रखना है, अगर प्राणवायु का आपने नियंत्रण रख लिया और उससे इन 6 इंद्रियों पर काबू पा लिया तो जीवन का संगीत निकलता है, फिर कान्हा की बांसुरी बजती है। तो कान्हा के हर कृत्य में, हर काम में, हर श्रृंगार में, हर वेश में, हर देश में
कान्हा का एक संदेश है, जिस संदेश को हमें डिकोड करना है। ये जीवन पूरी तरह कोड से भरा हुआ है, जितने सूत्रों से है, a² + b² = a + b होल स्क्वायर। इसको आपको सम सॉल्व करना है। तो कान्हा ने अपने जीवन में बहुत सारे सम हमें दिए हैं कि उनको प्रमेयों को सिद्ध करना है, और प्रमेय सिद्ध होने के बाद ही आपका जीवन बिल्कुल कान्हा की तरह चलता है, कान्हा की राह पे चलता है। लोग कहते तो हैं कान्हा ने पॉजिटिविटी का संदेश दिया, बिल्कुल दिया। हर निगेटिव स्थिति में आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। निगेटिव स्थिति क्या? कारागार में जन्म होता है, कुछ घंटों बाद ही वो मथुरा छोड़कर गोकुल में नया नाम, नई पहचान, नई जगह, नए माँ बाप उसके साथ रहते हैं। जन्म के माँ बाप छूटे, नंद यशोदा के यहाँ पले। फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब गोकुल छूटा, नंदगांव गए, नंदगांव छूटा, मथुरा गए, मथुरा छूटा, द्वारका गए। बीच में महाभारत जैसा युद्ध हुआ, सखा छूटे, बचपन के सखा छूटे। लेकिन इस छूटने के चक्कर जी बिल्कुल, कृष्ण की भक्ति के रस में डूबे हुए हैं मथुरा में तमाम लोग। संजय आपके पास लौटेंगे, ये बातचीत बहुत लंबी रहने वाली है। एक बार फिर से हम इन तस्वीरों के जरिए आपके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और कृष्ण की तो खासियत ये है, वो जितना अपनी भक्ति के रस में डुबोते हैं, वही कृष्ण ये संदेश भी देते हैं कि मोह माया से मुक्ति का रास्ता भी अपनाना होगा। प्रतीक्षा की घड़ियां बस खत्म होने वाली हैं। अगर मैं समय की बात करूं तो अब से ठीक 3 घंटे 10 मिनट बाद कृष्ण का जन्म होने वाला है। कान्हा आने वाले हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको मथुरा की दिव्य और भव्य तस्वीर दिखाई थी जन्मोत्थान मंदिर से, जहां इस समय कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। लोग कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं, कृष्ण के रस में डूबे हुए हैं और अपनी सुध-बुध खोकर नाच गाकर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। सीधे अब हम रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर मौजूद हैं हमारी संवाददाता शिल्पी सेन। शिल्पी, कृष्ण कर्म है, कृष्ण धर्म है, कृष्ण नर है, कृष्ण नारायण है, कृष्ण पराक्रम है, कृष्ण प्रेम है, ये तमाम भाव इस समय वहां पर दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, तमाम रूप दिखाई दे रहे हैं। और हर कोई, क्योंकि यहाँ मैंने उन महिलाओं को भी देखा है जो यहाँ पर जो कृष्ण की प्रतिमा है उसकी बलैया ले रही हैं। उन महिलाओं को भी देखा है जो आंखें बंद करके कृष्ण का स्नान कर रही हैं। उनको भी देखा है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कृष्ण का रूप भी दर्ज करके आए हैं। और वो लोग भी हैं जो कृष्ण से ऐसा लग रहा है कि कुछ मांग रहे हैं, और वो लोग भी हैं तो ऐसा लग रहा है कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस ये मांग रहे हैं कि वो हमेशा साथ में। तो कृष्ण हर रूप में है। आप देख सकते हैं कि जो भव्य साज सज्जा की गई है, इतनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, वो लोग दर्शन उनका कर रहे हैं। हालांकि अभी जन्म के समय की बस प्रतीक्षा ही है, लेकिन इस बीच लोगों के मन में बहुत कुछ है। शिल्पी लौटते हैं आपके पास, शिल्पी आपके पास लौटते हैं। सीधे हम रुख करेंगे एक बार फिर से मथुरा का। वहां पर संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, कृष्ण ने अलग अलग रूपों में लोगों को दर्शन दिए हैं, अलग अलग रूप उनके दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। कृष्ण का लेकिन जो कान्हा रूप है, जो बाल रूप है, वो सबको भाता है क्योंकि वो आसानी से समझ में आता है। जी हाँ, बिल्कुल। और कान्हा के बाल रूप पे ही सारे लोग लुप्त हैं। कान्हा के युवा रूप, रास करने वाले रूप से ज्यादा जरूरी है। कान्हा का सबसे आकर्षक है कान्हा का बाल रूप, जिसके बारे में रसखान कवि ने जिस समय उनका रूप वर्णन, रूप माधुरी सुनी, तो रसखान कवि ऐसे मुग्ध हो गए कि वो बेहोश हो गए थे, लोग कहते हैं। और उसका जब होश में आया तो उन्होंने या लकुटिया रुकामर या पर राज तिहूपुर को तजदारों, ये ऐसा लिखा। और इस्लाम के बिल्कुल विपरीत, इस्लाम में पुनर्जन्म की कल्पना या पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है, लेकिन रसखान कवि ने लिखा कि मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मधारन। कि ईश्वर मुझे अगर मनुष्य बनाना चाहे अगले जन्म में, तो मैं इसी ब्रज में और गोकुल में, इसी गांव में ग्वालों के बीच रहना चाहता हूं। और अगर मुझे पशु बनाना चाहे तो मेरा बस क्या चलेगा, फिर तो किसी की चॉइस नहीं रहती। तब मुझे गाय बना देना, मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूं। ऐसे करके उन्होंने कहा कि पंछी बनाओ कृष्ण तो भक्ति के तमाम रंग हम आपके साथ दिखाते रहेंगे। जीएनटी के अपने दर्शकों को संजय भाई, फिलहाल मुझे विराम देना होगा क्योंकि समय की कमी है, लेकिन ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, आपको हम बता दें। और साथ ही साथ शिल्पी को भी धन्यवाद मैं यहां पर कहना चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि गुड न्यूज टुडे पर लगातार खबरें जारी हैं।